तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 के ट्रेडर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इस पार्ट 4 में। सो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। कैसा होगा अगर मैं आपको कहूँ कि कब स्टॉक को बाय करना है और कब स्टॉक को सेल करना है, ये आपको पहले से ही पता चल जाए तो प्रॉफिट होने के चांस आपके ऑटोमेटिक बढ़ नहीं जाएंगे। और ये गैस नहीं होता है, ये एनालिसिस होता है। आज पार्ट 4 में मैं आपको सिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में। पार्ट 1 में हमने बेसिक्स को समझा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने ट्रेडिंग टूल्स के बारे में समझा था और पार्ट 3 में हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस कवर किया था। सो आज इस पार्ट 4 में मैं आपको प्राइस की मूवमेंट को कैसे रीड करते हैं ये सिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाई दिस मैटर्स। तो टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। इससे आपको राइट टाइमिंग और बेटर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आपको एंट्री एंड एग्जिट, कब किसी स्टॉक में एंट्री लेना है, कब किस स्टॉक से एग्जिट होना है, ये आपको पहले से पता चल जाता है। और चार्ट जो होता है वो आपको विजुअल डेटा प्रोवाइड करता है और स्मार्ट मूव कैप्चर करने में आपकी मदद करता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप ट्रेडिंग का जीपीएस सिस्टम समझिए। व्हाई टेक्निकल एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है चार्ट को देखकर डिसीजन लेना। सिंपल वर्ड में प्राइस हिस्ट्री को स्टडी करते हुए उसका फ्यूचर में क्या होगा, मतलब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसके बारे में आपको पता चलेगा। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का एक टूल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाई टेक्निकल एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। मार्केट कभी भी रैंडम मूव्स नहीं देता है। मार्केट हमेशा एक पैटर्न पे चलता है और ह्यूमन की साइकोलॉजी भी हमेशा रिपीट होती है, इसीलिए चार्ट्स हमेशा यूजफुल होता है। टेक्निकल एनालिसिस से आप अपनी टाइमिंग इंप्रूव कर सकते हो। सिंपल सा फंडा समझ लीजिए कि मार्केट में आप उस स्टॉक्स या उस इंडेक्स का आप पास्ट बिहेवियर देख के आप उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले हो। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज चार्ट। चार्ट बेसिकली प्राइस हिस्ट्री होता है, जिसमें एक्स एक्सिस में आपको टाइम देखने को मिल जाएगा एंड वाई एक्सिस में आपको उसका प्राइस देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग अपने राइट हैंड साइड के स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में। चार्ट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला लाइन चार्ट, सेकंड बार चार्ट एंड थर्ड कैंडल स्टिक चार्ट। एंड मोस्ट पॉपुलर जो होता है वो होता है कैंडल स्टिक चार्ट। और बिगिनर हो तो हमेशा यही यूज करना याद रखो। कैंडल स्टिक चार्ट जो होता है वो सारे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर कैंडल स्टिक चार्ट ही यूज करते हैं। अभी कैंडल स्टिक चार्ट के बेसिक के बारे में मैं बताता हूँ। कैंडलस्टिक चार्ट में 4 चीजें होती है: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लो एंड हाई। ग्रीन कैंडल मतलब होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है एंड रेड कैंडल का मतलब होता है प्राइस नीचे जा रहा है। और बॉडी, इसमें 2 टाइप होते हैं। बॉडी बॉडी आपको बताता है उसका ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, एंड वीक आपको बताता है उसका हाई एंड लो का रेंज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड शो करता है मार्केट का डायरेक्शन। ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड एंड तीसरा होता है साइडवेज। अप ट्रेंड में प्राइस जो है वो ऊपर जाती है, डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे जाती है एंड साइडवेज में तो डायरेक्शन क्लियर ही नहीं होती है, हमेशा एक रेंज में फंसी हुई होती है मार्केट। ट्रेंड को आप अपना फ्रेंड ही समझ लीजिए बेसिकली एक टाइप से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब होता है प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। और कैसे जाता है? 2 टाइप से जाता है, या तो हायर हाइज बना के जाता है या तो हायर लोस बना के जाता है। और रूल सिंपल है, ट्रेंड के ऑपोजिट आप ट्रेड मत करो। हायर अप ट्रेंड कब बनता है? जब स्ट्रॉन्ग बायर्स होता है और मोर बाइंग प्रेशर होता है, तब अप ट्रेंड बढ़ता है और यहाँ पे आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डाउन ट्रेंड के ऊपर। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है प्राइस नीचे जा रहा है और ये भी 2 टाइप से जाता है, या तो लोअर हाइस बना के जाता है या तो लोअर लोस बना के जाता है। और इसमें वीक स्टॉक्स होते हैं और मोर सेलिंग प्रेशर हो जाते हैं, या तो कोई खराब न्यूज आ गई होगी या तो उसका प्रॉफिट या फिर डाउन हो गया होगा, रेवेन्यू डाउन हो गई होगी उसके क्वार्टरली रिजल्ट के टाइम पे। ये डाउन ट्रेंड होता है और यहाँ पे आप बेसिकली सेल और अवॉइड ही करो वो स्टॉक को तो बेटर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइडवेज मार्केट के ऊपर।
कभी कभी मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, बस एक रेंज में मूव करता रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग साइडवेज मार्केट। और इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को वेट करना चाहिए किसी भी एक साइड का ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो। और इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, अवॉइड करना है। ये आपका एक पेशेंस का जोन होगा, आपको इधर पेशेंस रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां पे प्राइस गिर के रुकता है, बायर्स वहां एक्टिव हो जाते हैं, मतलब एक फ्लोर जैसा समझ लो। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक एकदम ऊपर से नीचे आया, सो एक सपोर्ट पे आके वो रुक जाएगा, एंड देन वहां से वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस थोड़ा नीचे आएगा, वापस वही लेवल पे आएगा, वापस बायर्स आएंगे और वापस उसमें बायर्स का प्रेशर इंक्रीज होगा जब जब वो जोन पे प्राइस आएगा। तो क्योंकि क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बायर्स को लगता है कि वो प्राइस चीप प्राइस है, वो स्टॉक के लिए बराबर प्राइस है, इसके नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए, और ये प्रोटेक्शन की तरह एक्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बिल्कुल ही सपोर्ट के ऑपोजिट होता है। सो वो लेवल जहां पे प्राइस हर बार जाके रुक जाता है, वहां पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, वहां मतलब वहां पे लगता है कि इससे ऊपर स्टॉक जाना नहीं चाहिए, ये एक्सपेंसिव जोन है, इसके ऊपर स्टॉक जाना नहीं चाहिए, और ये एक बैरियर की तरह एक्ट होता है, और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कितने शेयर ट्रेड हुए। हाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मोर कन्विक्शन इन द मूव, एंड लो वॉल्यूम इज इक्वल टू वीक मूव। और इसमें कन्विक्शन ज्यादा है नहीं, और वहां से ट्रेंड रिवर्स भी कर सकता है, और वॉल्यूम जो है वो ट्रेंड को कंफर्मेशन देता है। अगर आप बिगिनर हो तो आप सिंपल से याद रखो, आइडेंटिफाई द ट्रेड। आपको अप ट्रेड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और साइडवेज है, फिर फाइंड सपोर्ट करो और बाई नियर सपोर्ट जोन, और सेट स्टॉप लॉस, और अपना स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस लगाओ। और बस इतना ही काफी है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपको और इसके बारे में जानना है, एडवांस पैटर्न्स के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में अगर आपको और जानना है, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 5 लिख के जरूर भेजना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।